चंपा कली चंपा कली आ, आ, बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, घर पर है क्या? अगर है तो जरा बाहर आइए तो। अरे बाप रे, ये क्या सुन रही हो? तुम्हारी बेटी के दोस्त भी हैं? दोस्त तो लड़कों के होते हैं और लड़कियों की तो सखियां सहेलियां होती हैं ना। छी 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 छी, आज तक तो मैं ये जानती थी, अब लड़कियों के भी दोस्त होने लगे। पता नहीं दुनिया किस दिशा में जा रही है। बुलबुल, क्या मुझे उनके भले के लिए यहाँ से फिर से चले जाना चाहिए? फिर से इतने जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। लगता है फिर चंपाकली का भूत इसके सिर पर सवार हो गया है। थोड़ी शांति से सो भी नहीं सकती। फिर वही नया नाटक शुरू हो गया। चलो, लगता है आवाज बाहर से आ रही है। जाकर अच्छी तरह देखती हूँ। हाय दैया रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। ये विक्रम आ गया है और उसके हाथ में वो क्या है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये चंपाकली को कैसे ढूंढ सकता है? क्या चंपाकली सचमुच वापस आ गई? नहीं, मैं ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगी। तो इसका मतलब अब ये लोग क्या करने वाले हैं? कुछ ही समय में हम चंपाकली को उसका इंसानी रूप वापस दिला देंगे। चाची, ये देखिए, मैंने अपना वादा निभा दिया। मैं आपकी बेटी को उस शैतानी तांत्रिक से बचाकर वापस ले आया हूँ। वो अपनी जादुई शक्ति से चंपाकली को पूरी जिंदगी बोतल में कैद रखना चाहता था, लेकिन मैंने और बुलबुल ने उसकी वह योजना पूरी नहीं होने दी। बेटा विक्रम, मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी बेटी को इंसानी रूप में देखने के लिए कब से तड़प रही हूँ। बड़ी माँ, तो क्या इसका मतलब यही मेरी दीदी चंपाकली है? लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या, मेरे घर के बाहर इतने लोग क्यों इकट्ठा हो गए हैं? कहीं किसी पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? जल्दी से जाकर देखता हूँ। क्या हुआ देवकी, तुम सब लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। बस यही मौका है। अभी इसी समय मुझे झुमकी के पिता के दिमाग घुमा देना होगा और इन लोगों को यहाँ से भगा देना होगा। यही मेरा आखिरी मौका है। अरे सुनिए जरा, देखिए तो, दीदी ने फिर से नया पागलपन शुरू कर दिया है। पता नहीं कहाँ से इन लोगों को पकड़ कर ले आई है। दीदी के इस तमाशे की वजह से मुझे थोड़ा चैन से सोना भी नसीब नहीं हुआ। और अब कह रही है कि उस बोतल में जो चंपा का फूल है वही उसकी मरी हुई बेटी है। बोलिए भला, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हम सब जानते तो हैं कि दीदी ने एक मरी बेटी को जन्म दिया था। आप दीदी को इस पागलों वाली हरकत करने से रोकिए। अगर गांव के लोग ये सब सुनेंगे तो हम सबका मजाक उड़ाएंगे और आखिर मैं अपनी बेटी झुमकी की शादी भी किसी अच्छे घर में नहीं कर पाऊंगी। आप देख लीजिएगा। देवकी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या झुमकी की माँ जो कह रही है वह सब सच है? मैं सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ। सुनिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मेरी बात को थोड़ा शांत दिमाग से सुनने की कोशिश कीजिए। हमारी बेटी इतने दिनों से जंगल में चंपा के फूल के रूप में जीवित बता रही थी और ये लोग जादुई शक्ति की मदद से उसे फिर से इंसानी रूप में वापस लाने वाले हैं। परेशान हो गया हूँ। अब तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पागलपन बहुत बढ़ गया है। इतने दिनों तक मैं सब कुछ सहता रहा, लेकिन तुम्हारी हरकत इतनी दूर तक पहुँच जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और क्या ये वही जादूगर है जो चंपा के फूल को इंसानी रूप में वापस लाएंगे? देवकी, तुम सच में बहुत पागल हो।
हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे इतने दिनों तक पागल बना कर रखा है। इतने दिनों तक कोई मुझसे कुछ भी कहता था, मैं वही मान लेती थी। अब और नहीं। विक्रम बेटा, अब और देर मत करो। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। बहुत हो चुका। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। तुम अभी इसी समय चंपाकली को इंसानी रूप में लाने की व्यवस्था करो। रुको, इसका मतलब तुम वही जादूगर हो। देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के बेटे लगते हो, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें इस गांव में पहले भी कभी देखा हो, या फिर तुम इस गांव में यहाँ के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेने आए हो। और शिकार बनाने के लिए क्या तुम्हें मेरी बड़ी पत्नी ही मिली है क्या? सुनो, मैं हमेशा शहर आता जाता रहता हूँ। रास्ते में मैंने तुम लोगों की जैसे बहुत सारे ढोंगी देखे हैं। तुम्हें क्या लगा? क्या सोचा था तुमने कि हम सब बेवकूफ हैं? अब यहाँ से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। काका, आप ऐसा मत कहिए, ये आपकी गलतफहमी है। हम कोई ढोंगी गिरोह नहीं है। हम तो चंपाकली के दोस्त हैं और इस काम के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। आप बस हमें अपना काम ठीक से करने दीजिए। अगर हम अपना काम करने में असफल रहे तो आप जो भी सजा देंगे हम उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे। कृपया आप थोड़ा शांत हो। अरे बाप रे, यह चिड़िया तो इंसानों की तरह बातें करती है, और सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि अच्छे तरीके से बोलती है कि कोई इंसान भी इस तरह से नहीं बोल पाते। लेकिन मैं समझ गया, ये जरूर इस जादूगर लड़के की पालतू चिड़िया होगी। इसे तो तुमने अच्छी ट्रेनिंग दी है देवकी। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैंने शहर में भी ऐसे लोगों को देखा है जो रास्ते पर ऐसी चिड़िया को लेकर बैठे रहते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि यह चिड़िया भविष्य भी बता सकती है, और अब लगता है कि ये ढोंगी लोग गांव तक भी पहुंच गए हैं। हे भगवान, इतनी मुश्किलें पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ आकर भी शांति नहीं मिल रही। पिताजी, जब बड़ी माँ इतनी दृढ़ता से कह रही है तो इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। और फिर आज तक बड़ी माँ ने जो भी अनुमान लगाया है या जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी ऐसा ही होगा। ठीक है झुमकी बेटी, जब तुम ऐसा कह ही रही हो तो मैं अब मना नहीं करूँगा। ठीक है, तुम लोग अपना चमत्कार दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग चंपा के फूल को इंसानी रूप में कैसे बदलते हो। धन्यवाद काका, लेकिन उससे पहले एक और वादा करिए। अगर वो दोबारा इंसान नहीं बन पाई तो तुम उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करोगे और उसे जंगल में शिकार भी नहीं बनने दोगे। अरे बाप रे, ये पिद्दी सी चिड़िया तो बड़ी तेज निकली। देखो तो कैसे अपनी बातों के जाल में मुझे फंसा रही है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। पहले तुम लोग अपना काम करके दिखाओ। इसके बाद विक्रम ने अपने हाथ की बोतल को जमीन पर रखते ही चंपाकली बोतल से मुक्त हो जाती है और इसके बाद विक्रम ने सबके सामने जैसे ही नीलमणि को चंपाकली से स्पर्श कराया, उसी क्षण एक चमत्कार हो गया। चंपाकली ने अपना इंसानी रूप वापस पा लिया। चंपाकली को इंसानी रूप में देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि चंपाकली का रूप बहुत सुंदर था। उसका गोरा चमकता चेहरा और हिरणी जैसी बड़ी बड़ी नीली आंखें देखकर विक्रम और सभी लोग उसे देखते ही रह गए। और चंपाकली सबसे पहले विक्रम के ही आंखों में देखती है। चंपाकली, क्या यही चंपाकली है? क्या मैं सचमुच ये देख रहा हूँ? मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतनी सुंदर भी हो सकती है। चंपाकली की आंखों में कितनी सादगी है।
विक्रम, सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बुलबुल बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी नजर तो चंपाकली से हट नहीं रही है। क्या बात है, बोलो, मैं तो कब से ये सब देख रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हाँ, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है उसे अगर थोड़ा ध्यान से ना देखूं तो कैसे चलेगा बोलो। हमने तो चंपाकली के इंसानी रूप के लिए इतनी कठिनाइयाँ उठाई है। अगर आज उसे ठीक से नहीं देखूंगा तो बाद में चंपाकली को पहचानूंगा कैसे? क्योंकि ये हमारी वही पुरानी चंपाकली अब उस चंपा के फूल वाले रूप में तो नहीं है ना। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अरे वाह, देखो तो सही कैसे बात को घुमाकर जवाब दे रहा है। मैं तो समझ ही गई हूँ कि तुम्हारी नजर चंपाकली पर क्यों अटक गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की को ये पूरी तरह अपने साथ बहा ले गई। लगता है चंपाकली को देखकर उसकी नजरें वहीं अटक गई है। कैसे घूरता ही जा रहा है इस चंपाकली को। लेकिन चंपाकली सुंदर है तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी कम सुंदर नहीं है। मेरी बेटी तो परियों से भी सुंदर है। खैर, जो भी हो, ये सब मैं बाद में देखूंगी। अभी तो यहाँ जो नाटक चल रहा है पहले उसे खत्म होने देती हूँ। अब तो चंपाकली की माँ की बारी है। देखते हैं वो अब कैसा नाटक शुरू करती है। चंपाकली, मेरी बच्ची, मेरी गोद में आ जा। माँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। देखो बुलबुल, देखो विक्रम, मेरी माँ कैसे मुझे अपने पास बुला रही है। माँ, मेरी चंपाकली, मेरी बेटी, मेरा अनमोल खजाना आज वापस मेरे पास लौट आई है। इसके बाद चंपाकली अपनी माँ के पास जाकर उनसे लिपट जाती है। मेरी बेटी। माँ और बेटी के इस भावुक मिलन को देखकर वहाँ सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। क्या ये लड़की सचमुच मेरी बेटी है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इसे पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस लड़की का चेहरा तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। लेकिन झुमकी की माँ तो कहती थी कि देवकी ने एक मृत बेटी को जन्म दिया है। तो क्या ये सच है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, इन सब बातों के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। धीरे धीरे सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन बेटी को खोने के बाद देवकी को मैंने इतना कभी खुश नहीं देखा। देवकी ने बहुत कष्ट सहा है। वह जैसे खुश रहना चाहती है मैं वही करूँ। माँ, मुझे तुम हमेशा इसी तरह अपने सीने से लगा कर रखना। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। माँ, मुझे तुम कभी भी अपने से दूर मत करना। मुझे लगता है कि सचमुच ये मेरी दीदी होगी। मैंने बड़ी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। बड़ी माँ को इतना खुश देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। जाती हूँ, अब मैं भी अपनी दीदी से थोड़ी बात करती हूँ। दीदी, जरा इधर भी देखो ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? मुझसे भी थोड़ी बात कर लो ना। हाँ, मैं जानती हूँ पगली, तू मेरी छोटी बहन झुमकी है, मेरी प्यारी बहन। अरे बड़ी माँ, आपने देखा, दीदी तो सब कुछ जानती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या दीदी कोई जादू भी जानती है क्या बड़ी माँ? नहीं बहन, अपने लोगों को पहचानने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल का एहसास ही बता देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिस दिन तुम और माँ सुंदरवन जंगल में चंपा के फूलों के पास खड़ी थी ना, उन्हीं फूलों में से एक मैं भी थी। उसी दिन मैंने तुम्हें और माँ को पहचान लिया था। मैं तभी समझ गई थी कि यही लोग मेरे अपने हैं, मेरे परिवार वाले हैं। मैं अपने लोगों को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती थी बहन। देख रही हो बड़ी माँ, हम ही अपनी दीदी को नहीं पहचान पाए, लेकिन दीदी ने हमें पहचान लिया था। ये हमसे क्या हो गया? दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर हमें उस दिन पता होता तो अब तक तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। हम उसी दिन तुम्हें अपने साथ घर ले आते। पगली कहीं की, आ मेरे पास आ जा मेरी बहन। आज मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। मैं तुम सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ बहन, मुझे फिर कभी अपने से दूर मत करना। मैंने बहुत मुश्किलों के बाद तुम सबको वापस पाया है। अब मैं तुम लोगों को दोबारा कभी नहीं खोना चाहती। बुलबुल, मैंने अपना वादा निभा दिया। चंपाकली अब अपने घर पर पहुंच गई है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी है। चंपाकली को उसकी माँ के पास वापस पहुंचा दिया है। अब चंपाकली को शायद इस विक्रम की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझी? अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब शायद यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। बुलबुल, तुम चंपाकली के पास ही रहना। अरे विक्रम बेटा, तुम चुपचाप बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ तो। नहीं, मतलब माताजी, आप लोग तो इतने दिनों बाद चंपाकली से मिले हैं, तो मैं आपके इस भावुक पल को बीच में आकर खराब नहीं करना चाहता था। और फिर मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। मैंने आपकी चंपाकली को आपके पास वापस पहुंचा दिया है। इसलिए अब मुझे लगा कि यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई बात नहीं है। सुनो तो इस पागल लड़के की बातें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि बेटी को पाकर इस बेटे को भूल जाऊंगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। तुम भी तो मेरे एक बेटे जैसे ही हो। क्या आप सच कह रही हैं माताजी? हाँ बेटा विक्रम, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं आज अपनी बेटी को अपने पास देख पाती? देखना तो दूर, मैं कभी अपनी चंपाकली के बारे में जान भी नहीं पाती। इधर आओ बेटा, आज से मेरे 3 बच्चे हैं। विक्रम बेटा, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुम्हारे माता पिता सचमुच बहुत भाग्यशाली है, वरना तुम्हारे जैसा साहसी, दयालु और परोपकारी बेटा भला किसे मिलता है। आजकल के समय में तो बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद करता ही नहीं, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना इतने सारे खतरों का सामना किया और मेरी चंपाकली को बचाकर मेरे पास वापस ले आए। सचमुच तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली है। नहीं माताजी, मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता। मैं भी खुद को एक साधारण इंसान ही समझता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा कर्तव्य था। और चंपाकली ने भी तो एक बार मेरी जहरीले सांप से जान बचाई थी। आप लोगों को शायद पता नहीं है, पर जिसने भी मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम तो इतने दिनों से मेरे पास रहकर वही एहसान चुका रहे थे। मैं सब समझ रही हूँ। अरे देखो तो, ये पगली फिर से शुरू हो गई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है चंपाकली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त मानकर तुम्हारी मदद करने की जिम्मेदारी ली थी और आज मैंने वह जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज आपकी इस खुशी में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जीवन सफल हो गया हो। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन कहते हैं ना, जिसका अंत अच्छा हो उसका सब कुछ अच्छा होता है। और इस कठिन रास्ते में मेरा बुलबुल ने बहुत साथ दिया। अगर बुलबुल मेरे साथ न होती तो मैं इतना सब कुछ कभी नहीं कर पाता। हाँ माँ, आप जानती है, मुझे इंसानी रूप वापस दिलाने में जितना योगदान विक्रम का है उतना ही बुलबुल का भी है। बुलबुल हमेशा हर समस्या का समाधान लेकर आती थी और विक्रम उन सभी कामों को पूरा करने में मदद करता था। दोस्त बुलबुल, इतना सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहकर मुझे छोटा मत करो दोस्त। मुसीबत में किसी की मदद करना ही हमारा काम है। लगता है मेरी बातें अब फिर से मुझे वापस सुनाई जा रही है। बहुत शरारती हो गई हो तुम। बुलबुल, आज से तुम भी हमारे साथ ही रहो। मेरी बेटी की दोस्त बनकर अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताओ। मुसीबत आने पर तुम चंपाकली को सावधान कर सकोगी। मैं जानती हूँ कि तुम चंपाकली की सच्ची दोस्त हो। अगर कभी उस पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम जरूर उसकी मदद करोगी। हाँ माता जी, मैं भी यही चाहती हूँ। इस बारे में मेरी और चंपाकली की बहुत पहले ही बात हो चुकी है। हमने तय किया था कि इंसानी रूप वापस मिलने के बाद
मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। लेकिन एक समस्या है, काका तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? बुलबुल, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जो बोलूंगी वही होगा। पिताजी की बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगी हो। हम सब मिलकर खूब बातें करेंगे और बहुत मजे करेंगे। तो आज से ये तय रहा कि तुम हमारे साथ ही रहोगी। तो इसका मतलब ये शैतान चिड़िया भी आज से इसी घर में रहेगी। फिर तो ये चिड़िया जब चाहे मेरे कामों में बाधा डाल सकती है, और कहीं ये चुपके चुपके मेरी निगरानी भी करने लगी तो। ये तो चंपाकली की सबसे बड़ी साथी है, वो जो कहेगी ये वही करेगी। अब से मुझे बहुत सावधान रहना होगा। माता जी, अब मुझे विदा दीजिए। आप सबकी इस खुशी के पल में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ। आप लोग मुझे अब यही रोक कर रखेंगे क्या? माता जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटा विक्रम, तुम चाहे मजाक करो या कुछ भी कहो, लेकिन अगर सच में मैं तुम्हें रोक कर रख पाती तो ज़रूर रख लेती। तुम्हारे जैसे बेटे की माँ बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा सौभाग्य हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। तुम्हारा भी तो अपना एक परिवार है। उधर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही होगी, और अब शाम भी होने वाली है। इसलिए बेटा, अब तुम भी दिन रहते निकल जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोग हमेशा खुश रहिए। विक्रम, हाँ चंपाकली, कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं कह रही थी कि क्या तुम आज यहीं नहीं रुक सकते? आज पूरे दिन तुम्हें इधर उधर बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है, और मुझे लगता है कि तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं चंपाकली, अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। फिर कभी समय निकाल कर आऊंगा, और उस दिन माता जी के हाथ का स्वादिष्ट खाना जरूर खाऊंगा। इसके ढंग तो देखो, अभी तो फूल से इंसान बनी है और अभी से इतना प्रेम शुरू हो गया। ये चंपाकली भी कम चालाक नहीं। अगर किसी को पसंद करना ही था तो सीधे जमींदार के बेटे को ही पसंद कर लिया, और अब उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। रुक जा, मैं अभी तुम्हारे इस प्रेम पर पानी फेर देती हूँ। हाँ विक्रम बेटा, जरूर आना। चंपाकली की शादी में तुम्हें मेरी तरफ से विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण रहेगा। उसकी शादी में हम सब मिलकर बहुत आनंद करेंगे। उस दिन तुम्हें भी खूब पेट भरकर खाना होगा, और हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। शादी? चंपाकली की शादी? हाँ, अब तो चंपाकली कोई फूल नहीं रही। अब वह एक सुंदर और विवाह के योग्य लड़की है। हो सकता है बहुत जल्द उसकी शादी भी हो जाए, लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लगता है निशाना तो बिल्कुल सही जगह पर लगा है, सीधे विक्रम के दिल पर जाकर लगा है। अरे वाह, इसका चेहरा तो एक ही पल में उतर गया, देखकर ही साफ समझ में आ रहा है। वाह रे, क्या माया है मेरी। चलो अब थोड़ा इसके जख्म पर नमक भी छिड़क आती हूँ। क्या हुआ विक्रम, इतने चुप क्यों हो गए? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना उतर क्यों गया? कुछ बोल भी नहीं रहे हो, क्या बात है? चंपाकली की शादी में आओगे ना? मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें पहले ही निमंत्रण दे देती हूँ, क्योंकि हमारी चंपाकली इतनी सुंदर है कि मुझे नहीं लगता उसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा तुमको। क्या पता कब कोई राजकुमार आए और चंपाकली को अपने साथ लेकर चला जाए। अब मैं चलता हूँ चंपाकली, तुम अपना ध्यान रखना। काहे भागे सुख के बदरिया, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बेचारे विक्रम का चेहरा तो देखने लायक था। उसके पास जैसे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे, इसीलिए बिना कुछ कहे वो जल्दी से वहाँ से चला। चलो अब सब लोग घर के अंदर चले, थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। झुमकी बेटी, तुम अपनी दीदी को लेकर यहीं रुको, मैं अभी घर के अंदर से आती हूँ। पता नहीं अब क्या हुआ इस लड़की को लेकर, और कितने नए नए तमाशे दिखाएगी इसकी माँ।
हाय मेरी किस्मत, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ रहा है। देखती हूँ अब कौन सा नया नाटक शुरू होता है। चंपाकली बेटी, मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद में तुम्हारे लिए खीर बना कर रखी थी। मैं सोच रही थी कि जब तुम वापस आओगी तब मैं अपने हाथों से तुम्हें खीर खिलाऊंगी। जानती हो बेटी, झुमकी को भी मेरी हाथ की ये खीर बहुत पसंद है, लेकिन दामिनी ने कभी मुझे अपने हाथों से झुमकी को खीर खिलाने नहीं दिया। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि उसने मेरे हाथ से खीर छीनकर फेंक दी और मैं उसे झुमकी को खिला भी नहीं पाई। उस दिन भी मैंने चुपचाप सब सह लिया, क्योंकि झुमकी को मैंने जन्म नहीं दिया था, इसलिए मैं हर बार चुपचाप सहती रही। लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाई। लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज मैं अपनी बेटी चंपाकली को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। मैं तो अब तक यही सोचती थी कि सिर्फ मैंने ही इतना कष्ट सहा है, लेकिन अब देख रही हूँ कि मेरी माँ ने भी उतना ही दुख सहा है। कभी उन्हें लोगों की बातें सहनी पड़ी, कभी उनका अपमान हुआ और कभी कभी तो उन्हें पागल तक कह दिया गया। लेकिन आज मुझे पाकर माँ कितनी खुश है। माँ को इतना खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। क्या ये खुशी हमारी किस्मत में हमेशा बनी रहेगी? चंपाकली बेटी, जरा मुंह खोलो तो। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें अपनी बनाई हुई खीर खिलाऊंगी। देखती हूँ आज मुझे कौन रोकता है। अपनी माँ की करतूत की वजह से आजकल किसी के सामने मुंह दिखाने में भी शर्म आती है। अरे इसने फिर सबके सामने पुरानी बातें शुरू कर दी। क्यों दीदी, अपनी बेटी को लाने के बाद तुम्हारा घमंड तो बहुत बढ़ गया है। इतने साल पहले क्या हुआ था उसे सबके सामने बताकर क्या साबित करना चाहती हो? क्या अपनी बेटी को ये बताना चाहती हो कि मैं बहुत बुरी हूँ? मैं सब समझती हूँ, ये कहना चाहती हो ना? मुझे सब समझ में आ रहा है। अगर तुम सब समझती हो तो कुछ करने से पहले सोच भी लिया करो, और तुम जो मन में आएगा वही करोगी। और जब कोई तुम्हारी करतूत बताए तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से आजकल सबके सामने मुंह दिखाने में भी शर्म आती है मुझे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे सुनो झुमकी बेटी, रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम तो यही चाहती थी ना दीदी? क्या मेरी बेटी के सामने मेरा अपमान किए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता? ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी ये खुशी कितने दिन तक टिकती है। बेटी को पाकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो ना? विक्रम बेटा, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? तुम्हारे पिताजी तो मुझे चैन से रहने ही नहीं दे रहे थे। दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहते थे। सच सच बताओ बेटा, तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं अपने एक दोस्त की मदद करने गया था। वो बहुत मुसीबत में था, इसलिए मैं उसके पास गया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी कह रहे थे किसी ने तुम्हें दूसरे गांव की एक बिचौलिए के साथ किसी के घर जाते हुए देखा था। क्या ये सच है बेटा? हाँ माँ, यह बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे तो इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। तो इसका मतलब तुम सचमुच गए थे? विक्रम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हारा ही पक्ष ले रही थी। अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की? उसका परिचय मुझे भी देना तो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे विक्रम, तुम अपनी माँ से हर बात बताया करते थे। अगर तुम्हें सचमुच कोई लड़की पसंद है तो बताने में क्या दिक्कत थी? मैं खुद जाकर उसे देख कर आती। लेकिन तुम खुद ही अकेले किसी के साथ जाकर अपनी शादी की बात करने लगे। ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग अभी जिंदा है बेटा। माँ, इसी वजह से मुझे पिताजी के साथ किसी बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। वह बिना किसी बात को ठीक से समझे कुछ भी बोल देते हैं, और मुझे तो यह पता भी नहीं था कि वह एक बिचौलिया थे। मैं तो अपने दोस्त का पता जानने के लिए उनकी मदद ले रहा था, क्योंकि वे अच्छे इंसान थे, इसलिए खुद मुझे वहां तक छोड़ने भी आए थे, और संयोग से वह एक बिचौलिया निकले। बस इतनी सी बात थी।
और माँ, आप लोग भी ना, आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी ऐसा सोचोगी। विक्रम बेटा, मुझे तो हमेशा से तुम पर भरोसा था। तुम ऐसा कोई काम कभी नहीं कर सकते जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचे। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ माँ, कुछ अच्छा खाने को दोगी या फिर ऐसे ही बातें करती रहोगी? इधर तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा तो चंपाकली। नहीं, ये मैं क्या कहने वाला था। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गए। अच्छा, रहने दो वो सब, पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो, बच गया। अच्छा हुआ माँ चंपाकली वाली बात नहीं समझ पाई। अच्छा, चंपाकली इस समय क्या कर रही होगी? क्या चंपाकली को भी मेरी याद? ओहो, मैं तो विक्रम को एक ज़रूरी बात बताना ही भूल गई। उसे कहना था कि अभी किसी को भी मेरी छोटी माँ के बारे में कुछ मत बताना। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि घर के सभी लोग मिलजुल कर रहे। दीदी, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आज से तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुमसे खूब बातें करूंगी और तुम्हारे पास ही सोऊंगी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दीदी बताओ ना, तुम चंपा का फूल कैसे बन गई थी? झुमकी बेटी, अपनी दीदी को थोड़ा आराम करने दो। ये सारी बातें बाद में भी सुनी जा सकती है। चंपाकली, झुमकी बेटी, अब तुम दोनों सो जाओ। रात भी काफ़ी हो गई है। बाकी की बातें कल सुबह करना। ठीक है माँ, अब हम सो जाते हैं। आप भी ज़्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी सो जाइए। कौन है ये लड़की? क्या सचमुच यह मेरी बेटी चंपाकली है? लेकिन सब लोग तो कहते थे कि देवकी ने एक मृत बेटी को जन्म दिया था, तो फिर सच्चाई क्या है? लेकिन इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे झुमकी का ही चेहरा हो। सच क्या है और झूठ क्या, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस बारे में मैं कल दामिनी से बात करूंगा। अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। मैं तो कब से इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए मैं बुलबुल और विक्रम की हमेशा ऋणी रहूंगी। क्या विक्रम फिर कभी मुझसे मिलने आएगा? लेकिन वो क्यों आएगा? उसकी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है। वो तो ज़मींदार का बेटा है, उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। वो अपना काम छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की से मिलने क्यों आएगा? और उसने जो जिम्मेदारी ली थी वो भी पूरी कर दी। तो क्या मेरी इंसानी रूप में वापस आने के साथ ही मेरी जिंदगी से विक्रम चला गया? पता नहीं क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा मन ना जाने क्यों बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। लेकिन क्या, सब कुछ तो ठीक है। चंपाकली भी अपने इंसानी रूप में आ गई और अपनी माँ के पास चली गई। यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर इतना खालीपन कैसे महसूस हो रहा है। सुनिए, आज तो हमारी बेटी घर वापस आ गई है। मैंने सोचा है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। जंगल में मेरी बेटी को तो कभी भी ये सब खाने की चीज़ें मिल ही नहीं पाई होगी। आप ज़रा सुबह सुबह बाजार होकर आ जाइए। अभी जाएंगे तो ताज़ी सब्जियां भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे सामान वाला थैला दे दो। ठीक है, आप ज़रा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरे ही घर में पहुंच गया है। उसे खत्म करने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं चंपाकली को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही रहूंगी।
पहले एक बार जाकर देखती हूँ कि उसकी माँ क्या कर रही है। ये लीजिए सामान का थैला, जल्दी से वापस आइएगा। आज मेरी बेटी के वापस आने की खुशी में मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। देवकी, आखिरी बार मैंने तुम्हें इतना खुश कब देखा था मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर ही यह सब आसानी से मान लिया, क्योंकि एक बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी एक मृत बेटी हुई थी, लेकिन अब वह दोबारा जिंदा कैसे लौट आई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतना कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चंपाकली मेरी बेटी है। मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपनी बेटी को वापस पाया है और अब वो मेरे पास ही रहेगी। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। बस यही मेरी आखिरी बात है। ठीक है, ठीक है, मैंने तो कहा ही था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ मान चुका हूँ, लेकिन मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा हूँ। आसपास के लोग क्या कहेंगे, वो इस बात को कैसे लेंगे, कहीं वे हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तुम तो जानती हो देवकी, गांव के लोग कैसे होते हैं, जरा सी बात होते ही हर कोई बातें बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस बारे में लोग क्या बातें करेंगे। खैर, अभी इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं जल्दी से बाजार होकर आता हूँ, वैसे भी काफी देर हो रही है। अच्छा, तो बात ये है, बाजार से सामान लाकर अपनी बेटी को खिलाया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का अंत तुम्हारे ही हाथों करवाऊंगी, क्योंकि अगर चंपाकली इस घर में रही तो मेरी बेटी का भविष्य अंधकार हो जाएगा। वैसे भी जमींदार के बेटे की नजर चंपाकली पर पड़ चुकी है। नहीं नहीं, अब मैं एक भी पल देर नहीं करूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं चंपाकली को इस घर से दूर करने का इंतजाम करूंगी। चलती हूँ, अभी एक बार तांत्रिक के पास जाकर देखती हूँ कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है। अब तक वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया। ये आपने क्या कहा झुमकी के बाबा? तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाऊंगी? इतने सालों बाद उसे पाकर क्या मुझे फिर से उसे खोना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मुझे मजबूत बनना होगा। कोई कुछ भी कहे, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। सबकी बातों का जवाब दूंगी। मेरी बेटी चंपा का फूल बनकर अकेले कितनी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक पहुँची है, तो क्या मैं उसकी माँ होकर लोगों की कड़वी बातों से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगी? लेकिन एक बात मैं बार बार सोच रही हूँ, सचमुच ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ दाई माँ ही दे सकती है, लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा है। वो कहाँ रहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहू, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दे बहू। मुझ में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है। ए बुढ़िया, अगर भीख मांगकर कुछ नहीं लाओगी ना तो तुम्हारा खाना पीना सब बंद। तुम्हारी जैसी कामचोर औरत को बिठाकर खिलाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पहले जाकर भीख मांगकर कुछ लाओ, उसके बाद ही खाना मिलेगा। बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बाहर जाकर भीख मांगना, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है। शायद आज मेरी हालत मेरे पुराने पापों का फल है। मेरे मरने से पहले उन लोगों के सामने सारी सच्चाई स्वीकार करना चाहती हूँ, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, अरे ये तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए? कोई जवाब नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले ही पता चल गया कि मैं उसे पकड़ने आने वाली हूँ और इसी डर से वो पहले ही भाग गया। अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं अंदर ही हूँ।
मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले ही मैं पकड़ा जा चुका हूँ। अरे ये तो तांत्रिक की आवाज है, अंदर जाकर देखती हूँ। आपको तो मैं कहीं देख नहीं पा रही, आप है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं आप मरकर भूत बन गए? अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। जरा ध्यान से ऊपर देखो, तभी मुझे देख पाओगी। मैंने तो सभी जगह अच्छी तरह देख लिया, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही। कहीं आप ही उल्टी सीधी जादुई करतूतों की वजह से खुद तो गायब नहीं हो गए? आपसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अरे अंधी, एक बार ऊपर की तरफ देखो, देखो मैं यही कैसे लटका हुआ हूँ। अरे बाप रे, ये क्या तांत्रिक बाबा, आपको यहाँ बंदर की तरह किसने लटका दिया है? मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा, आपको इस हालत में किसने बांध दिया है? कहीं वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया तो नहीं? नहीं, मतलब वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया, मतलब हाँ, उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ लटका दिया और चंपा कली को अपने साथ ले गए। मैं यहाँ 2 दिनों से उल्टा लटका हूँ, कोई मुझे नीचे उतारने तक नहीं आया। बहुत अच्छा हुआ, यही है आपकी ताकत। आप तो खुद की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी मदद क्या करेंगे? यही है आप शक्तिशाली तांत्रिक। छी छी छी, कैसे बंदर जैसी हालत बना दी है आपकी। अरे तू इतना हंस मत, ये सब बाद में करना, पहले मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारने का उपाय करो। 2 दिनों से बिना खाए पिए ऐसा लटका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ, जैसे झूल रहे हैं वैसे ही झूलते रहिए। आपको ऐसे लटकता हुआ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक शर्त पर नीचे उतार सकती हूँ। पहले तुम्हें मेरे सारे गहने वापस करने होंगे। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपसे कोई काम नहीं होने वाला। ये मुझे अच्छे से समझ आ गया। आप एक ढोंगी तांत्रिक हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब बताइए, मेरे गहने वापस देंगे या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे गहने कैसे वापस करूँ? मैं तो उन्हें उसी दिन बेच चुका हूँ, लेकिन इसे यह बात पता नहीं होने दे सकता, नहीं तो ये मुझे नीचे उतारे बिना ही यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे झूठ का सहारा लेना ही होगा, नहीं तो मुझे यहाँ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं? क्या मेरे गहने वापस नहीं देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सामने ही जग्गू चोर का इलाका है, मैं उसे पैसे देकर बुला लेती हूँ, फिर वो आपकी अच्छी खबर लेगा। तुम अब यहीं ऐसे ही लटकते रहो ढोंगी बाबा, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, मुझ पर दया करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जग्गू चोर का नाम मत लो। तुम जो कहोगी वही होगा, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतार दो। ठीक है, तो मैं आपको नीचे उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे उतारूं, यही समझ नहीं आ रहा। आपका इतना बड़ा पेट है, कहीं इधर उधर हो गया तो आपका पेट फट ही जाएगा। हाँ, एक उपाय मिल गया। रुकिए तांत्रिक बाबा, मैं अभी आपको नीचे उतारती हूँ। यह कहकर दामिनी ने एक लंबी लाठी में धारदार चाकू बांधकर तांत्रिक के पैरों की रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही तांत्रिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। लगता है मेरी कमर ही नहीं बची, सब टूट कर चूर चूर हो गया। कोई ऐसे भी किसी को नीचे उतारता है? तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही खत्म कर दी, अपने सारे गुस्से मुझ पर निकाल दिए, है ना? मैं सब समझ गया हूँ।
जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपके जैसे इतने मोटे पेट वाले इंसान को और कैसे नीचे उतारा जाता। मैंने तो आपकी मदद ही की है, इसके लिए तो आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए, समझे? तांत्रिक बाबा, आप जिस तरह ऊपर से नीचे गिरे, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कद्दू फट कर गिर पड़ा हो। अब काम की बात पर आई। अरे गोपाल भाई, सुना है कि तुम्हारे घर में कहीं से एक फूल सी लड़की आ गई है और तुम्हारी पत्नी उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी है। पूरे गांव में इसकी चर्चा हो रही है और लोग इस बात पर खूब हंसी मजाक भी कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। कभी समय निकालकर तुम्हारी उस फूल वाली लड़की को देखने जरूर आऊंगा। मेरे पास अच्छे रिश्ते भी है, अगर जरूरत हो तो बता देना। तो अब गांव के लोगों को भी पता चल गया है और लोग इस बात का मजाक भी उड़ाने लगे हैं। मुझे तो इसी बात का डर था। गांव के लोग अब इस बात को कितना बड़ा मुद्दा बना देंगे, कौन जाने। चलो जल्दी घर चलता हूँ। देवकी से इस बारे में खुलकर बात करनी ही होगी। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, घर पर हैं क्या? अगर हैं तो जरा बाहर आइए तो। चंपाकली बेटी, मैं ज़रा बाहर जाकर देखती हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, मैं अभी देख कर आती हूँ। चलो माँ, मैं भी चलती हूँ, उनसे मिलकर थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। क्या बात है भाभी, सुना है कि तुम्हारी मरी हुई बेटी फूल से इंसान बनकर वापस आ गई है। कहाँ है वो फूल वाली लड़की? जरा दिखाओ तो। ऐसा किस्सा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना, इसलिए खबर मिलते ही देर नहीं की और तुम्हारी जादुई फूल की लड़की को देखने चली आई। मैं कोई फूल वाली लड़की नहीं हूँ, मैं चंपाकली हूँ। आज मुझे चंपाकली कहकर बुला सकती है। ओह, इसका मतलब तो तुम वही जादुई लड़की चंपाकली हो ना? अरे बाबा रे, कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल आसमान के चांद जैसी। मुझे तो लगता है कि पूरे गांव में इससे ज्यादा सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। ये तो बिल्कुल परियों जैसी लग रही है। लेकिन भाभी, तुम्हारी बेटी का चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम ही इसकी माँ हो। ए लड़की, मैंने सुना है कि तुम जादू वगैरह भी जानती हो। चंपा के फूल से जादू के जरिए इंसान बन गई हो। मुझे बहुत दिनों से जोड़ों का दर्द है। क्या तुम अपने जादू से मेरा ये दर्द ठीक कर सकती हो? ये सब आप कैसी बातें कर रही है दुलारी चाची? मेरी बेटी कोई जादू टोना नहीं जानती, वो आपका दर्द कैसे ठीक करेगी? उसे उसके दोस्तों ने जादुई शक्ति की मदद से चंपा के फूल से इंसानी रूप में वापस लाया है, और वो भी इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इसलिए ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। मेरी बेटी भी हम सबकी तरह एक साधारण इंसान है। अरे बाप रे, ये क्या सुन रही हो? तुम्हारी बेटी के दोस्त भी हैं? दोस्त तो लड़कों के होते हैं और लड़कियों की तो सखियां सहेलियां होती हैं ना। छी 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 छी, आज तक तो मैं ये जानती थी, अब लड़कियों के भी दोस्त होने लगे। पता नहीं दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्यों चाची, आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे गांव की किसी लड़की के दोस्त भी होते हैं? नहीं रे बेटी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि लड़कियों के भी दोस्त होते हैं। और जिन लड़कियों के होते हैं, समझ जा कि वे कैसी लड़कियां होती हैं जो इधर उधर दोस्त बनाकर घूमती हैं। आगे चलकर और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जाने। छी 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 छी। अरे दुलारी चाची, आप समझती नहीं हो क्या? ये लड़की तो इतने दिनों तक जंगल में फूल बनकर जंगल जी रही थी। भला ये अच्छी लड़की कैसे हो सकती है? इंसान बनते ही दोस्ती करना शुरू कर दिया, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगी। लगता है ऐसी लड़कियां समाज को ही बर्बाद करके छोड़ेंगी।
क्या बात है दुलारी चाची, आप लोग यहाँ? आप लोग तो हमारे घर कम ही आती है, कोई काम था क्या? अरे गोपाल, हम तो तुम्हारी बेटी को देखने आए थे। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि तुम्हारे घर एक जादुई फूल वाली लड़की आई है, इसलिए हम भी उसे देखने चले आए। आखिर हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, सुख दुख और मुसीबत में साथ रहने की कोशिश तो करते ही हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो फिर आपने बहुत अच्छा किया चाची, लेकिन बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है हमें। आते ही तुम्हारी फूल वाली बेटी की सारी करतूत सुन ली। छे छे छे। गोपाल बेटा, तुमसे एक बात कहती हूँ, गांव में रहना है तो गांव के नियमों के अनुसार चलना होगा, नहीं तो लोग तुम्हारे पूरे परिवार का गांव बहिष्कार कर दिया जाएगा। एक तो जादुई लड़की, ऊपर से उसके लड़के दोस्त भी हैं। हाँ गोपाल भाई, दुलारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए कह रही हूँ कि उसके उठने बैठने और आने जाने पर ध्यान रखना। हम तो आपके पड़ोसी हैं, आपका भला ही चाहते हैं, बुरा थोड़ी ही चाहेंगे। सुनिए जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। दुलारी चाची, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरी बेटी से अपने जोड़ों के दर्द का इलाज पूछ रही थी, और जैसे ही उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपके मन में जो आ रहा है आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। हाँ बाबा, बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये लोग जब से हमारे घर आए हैं तभी से दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सुनो, तुम लोगों से ही बोल रही हूँ, आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बिना बुलाए दूसरों के घर झगड़ा कराने चले आते हैं। अरे बाप रे बाप, दुलारी चाची देखो तो जरा, इस झुमकी के तेवर तो देखो। हर समय अपनी बड़ी माँ के साथ रहकर ये भी बिल्कुल उसी के जैसे हो गई है। सुन झुमकी, तेरी बड़ी माँ के पीछे पीछे घूमने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो उसकी अपनी बेटी वापस आ गई है। और एक और बात याद रखना, ये तेरी सौतेली माँ है, सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। कुछ दिन बीतने दे, तुझे ये समझ में आने लगेगा, तो फिर मेरी बातों को याद करना। दूर हो जाओ मेरे घर के सामने से तुम सब। अब तुम मेरी छोटी बेटी का भी दिमाग खराब करना शुरू कर चुकी हो, है ना? इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों की? बहुत सहन कर लिया मैंने, अब और नहीं। मुझे सीधा साधा समझकर जो मन में आ रहा है वही बोलती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बोलूंगी नहीं? अभी इसी वक्त मेरे घर के सामने से चली जाओ। देवकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। छी छी छी, पड़ोसियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन दोनों बेटियों की शादी हमारे सहयोग के बिना कर पाओगी? ठीक है, हम भी देखेंगे कि हमारे बिना तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे कराती हो। तुम्हारे मुंह पर तो कोई लगाम ही नहीं है। तुम्हारे उम्र के साथ साथ दिमाग भी चला गया है। एक पैर तो कब्र में लटका हुआ है, फिर भी नहीं सुधरती। अरे बदतमीज लड़की, तो जिन लोगों के लिए हमसे इतना बुरा व्यवहार कर रही है, वही माँ बेटी एक दिन तुझे भूल जाएंगी। इतने दिनों तक तेरी सौतेली माँ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे कोई नहीं मिला और उसने तुझ पर प्यार लुटाया। अब देखना, उसका असली रूप भी तेरे सामने आएगा। बहुत हो गया, मैं काफी देर से देख रही हूँ। आप लोग ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। अब मेरी छोटी बहन का दिमाग भी खराब करने लगी है। इतनी छोटी सोच वाले लोग भी होते हैं, आज समझ में आ रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि जंगल में फूल बनकर रहना ही अच्छा था। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का मन इतना बुरा नहीं होता। आज समझ में आ रहा है कि इंसान की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। अभी इसी वक्त हमारी आंखों के सामने से चले जाइए। माँ, आज मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ रही है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना ही ठीक नहीं था। नहीं बेटी, ऐसी बात मत कहना। चाहे कितनी भी आंधी तूफान मुसीबत या परेशानी आए, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमने इतने साल अकेले संघर्ष करके खुद को संभाल कर रखा है, तो क्या मैं तुम्हारी माँ होकर इतना भी नहीं कर सकती? अब तुम अपना मन खराब मत करो बेटी, हम सब मिलकर तुम्हें एक सुंदर और सामान्य जीवन देंगे। माँ, आप सब लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, मेरी प्यारी। देखो तांत्रिक बाबा, आज तक आप चंपाकली को कुछ नहीं कर पाए।
जिस दुश्मन को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी, वही दुश्मन आज मेरे घर में सबकी आंखों का तारा बन गई है। मैं इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। किसी भी तरह मुझे उस चंपा कली को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय बताइए, और ये आपका आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आपकी जादू विद्या असफल हुई तो मैं जग्गू चोर को बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगी। फिर आपको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। इस बार मैं तुझे एक जादुई जहरीला जल दूंगा। उसे कैसे भी करके चंपा कली को दे देना, लेकिन मैं यह दूसरी बार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसे एक दुर्लभ विषैले सांप के जहर से बनाया जाता है और वह मेरे पास बहुत कम मात्रा में है। अगर तू इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो मैं दूसरी बार यह तुझे नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। ठीक है तांत्रिक बाबा, आपकी बात मुझे याद रहेगी। अब जल्दी से वो जहरीला बोतल मुझे दे दीजिए। लेकिन उसे पाने के लिए तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसे तैयार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। कोई समस्या नहीं है तांत्रिक बाबा, बस थोड़े समय की ही बात तो है। मैं इंतजार कर लूंगी, बस काम ठीक से होना चाहिए। आप उस जहरीले जल को अच्छी तरह तैयार करना शुरू कीजिए। क्या बात है, पूरे घर में चंपाकली कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं तो सुबह सुबह थोड़ा खाना ढूंढने जंगल की तरफ गई थी, लेकिन इधर चंपाकली कहाँ चली गई मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलो एक बार आसपास अच्छी तरह ढूंढ कर देखती हूँ। मेरी वजह से शायद मेरे परिवार को गांव के और भी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। शायद मेरा यहाँ वापस आना बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि समाज के लोग मुझे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसानी समाज में आने का मेरा तरीका बाकी लोगों से अलग है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वहाँ है चंपाकली, उस तालाब के किनारे बैठी है। अरे चंपाकली, तुम यहाँ तालाब के किनारे बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। क्या हुआ चंपाकली, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। क्या हुआ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हाँ बुलबुल, मेरे नसीब में रोने के अलावा और है ही क्या। माँ के सामने रोऊंगी तो उन्हें दुख होगा, इसलिए मैं यहाँ नदी किनारे अकेली बैठी हूँ। लेकिन चंपाकली, अभी तो तुम्हारे रोने का समय नहीं है। अभी तो तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू हुए हैं। अभी तो तुम्हें अपने परिवार के साथ खुशियों भरा समय बिताना चाहिए, और उसकी जगह तुम छिप छिप कर रो रही हो। मुझे सब कारण बताओ दोस्त। इतने कष्टों के बाद भी तुम्हारी आंखों में आंसू है। मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें क्या बताऊं बुलबुल, जब तुम घर पर नहीं थी तब सुबह हमारे घर कुछ पड़ोसी आए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप के सामने मुझे लेकर बहुत बुरी बुरी बातें कही। उन्होंने मेरी छोटी बहन के मन में भी गलत बातें भरने की कोशिश की। बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का मान सम्मान क्या रह जाएगा। इन सब के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। इतने दिनों तक तो सब लोग ठीक ही थे, पता नहीं मैं यहाँ वापस क्यों आ गई। बुलबुल, क्या मुझे उनके भले के लिए यहाँ से फिर से चले जाना चाहिए? तुम ये कैसी बातें कर रही हो चंपाकली? मैं थोड़ी देर के लिए घर पर नहीं थी और इतने में इतना सब कुछ हो गया। हाँ बुलबुल, और क्या ही बोल सकते हैं। मेरे कारण मेरे परिवार को कितना छोटा महसूस करना पड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मैं तो चाहती थी कि मेरा परिवार समाज में सिर ऊंचा करके जिए और सुख शांति से रहे। इसलिए तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने छोटी माँ का सच सबके सामने नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसा करती तो मेरे परिवार की सुख शांति ही खत्म हो जाती। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंपाकली, हम जैसे पहले तुम्हारे साथ थे वैसे भी अब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रख। दोस्तों, आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।